दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भयानक और खौफनाक घटना की जिसने 2013 में केदारनाथ धाम को तबाह कर दिया था। यह कहानी है एक प्रलय की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे प्रकृति की शक्ति ने हमें झकझोर कर रख दिया। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जून 2013 की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके, विशेषकर केदारनाथ, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फिर अचानक मौसम ने करवट ली। जून 14 से 17 के बीच भारी बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस भारी बारिश ने पहले से ही कमजोर चौराबारी ग्लेशियर को पिघलाना शुरू कर दिया। यह वही ग्लेशियर है जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, चौराबारी झील का जल स्तर बढ़ने लगा। इसके साथ ही पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी का कटाव बढ़ गया। जंगलों की कटाई और अवैध निर्माण ने जमीन को कमजोर बना दिया था। 16 जून की वह मनहूस रात थी जब चौराबारी झील ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। झील का पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर बहा और उसने केदारनाथ धाम को अपनी चपेट में ले लिया। उस रात केदारनाथ धाम में जो कुछ हुआ वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। पानी और मलबे की विशाल लहरों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सड़कों, पुलों और इमारतों की हालत इतनी खराब हो गई कि बचाव कार्य भी मुश्किल हो गया। मंदिर के चारों ओर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। सैकड़ों लोगों की जानें गईं, हजारों लोग घायल और लापता हो गए। केदारनाथ मंदिर, जो सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, उसने इस प्रलय को सहन किया, लेकिन इसके आसपास का सब कुछ तबाह हो गया। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर उसके आसपास की हर चीज पानी और मलबे में डूबी हुई थी। अब हम बात करते हैं उस पानी की जिसने इस तबाही को अंजाम दिया। जब चौराबारी झील फटी तो उसका पानी तेजी से नीचे की ओर बहता हुआ मंदाकिनी नदी में मिला। मंदाकिनी नदी के पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। सड़कों पर पानी का तेज बहाव था और हर ओर तबाही का मंजर था। बचाव कार्य में भारतीय सेना, वायुसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला गया, राहत सामग्री पहुंचाई गई और घायलों को चिकित्सा सहायता दी गई। इस आपदा ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया। पर्यटन, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पूरी तरह से ठप हो गया। कृषि योग्य भूमि नष्ट हो गई और स्थानीय वनस्पति और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए। इको सेंसिटिव जोन्स में निर्माण पर सख्त नियम लागू किए गए और आपदा प्रबंधन में सुधार किए गए। लेकिन इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी 2013 की केदारनाथ बाढ़ की कहानी। एक ऐसी आपदा जिसने न केवल हजारों जिंदगियों को बदल दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने कमजोर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुदरत की इस खौफनाक कहानी को जानकर हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी धरती की रक्षा करनी है और उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना है। याद रखें, हमारी छोटी छोटी गलतियां किस तरह से बड़े बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं। तो चलिए मिलकर कुदरत की रक्षा करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।